इसलिए उन्होंने ह्योन-सू के हथियार में बिजली का करंट जोड़ दिया ताकि वह मॉन्स्टर्स का सामना कर सके। लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी कि इससे भी मॉन्स्टर नहीं मरेंगे, इसलिए तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, जहाँ तक हो सके उनसे बचकर निकलना है। नया इलेक्ट्रिक हथियार लेकर ह्योन-सू अकेला ही बच्चों को बचाने निकल पड़ा, लेकिन कॉरिडोर में कदम रखते ही उसका सामना फिर से उसी बिना सिर वाले भयानक मॉन्स्टर से हो गया। हालात बिगड़ते देख वह तुरंत भागकर लिफ्ट के अंदर छिप गया। कुछ पल तक वह बिना कोई आवाज किए वहीं छिपा रहा और मॉन्स्टर के जाने का इंतजार करता रहा। जब उसे लगा कि शायद अब खतरा टल चुका है, तब उसने धीरे से बाहर झांका, लेकिन तभी दरअसल मक्खी की भनभनाहट ने मॉन्स्टर का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। ह्योन-सू ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपना इलेक्ट्रिक चाकू सीधे मॉन्स्टर के शरीर में घोंप दिया। 1,00,000 वोल्ट का तेज झटका लगते ही मॉन्स्टर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ह्योन-सू जानता था कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वह फौरन वहां से भाग निकला। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं पहुंचा था कि मॉन्स्टर फिर से उसके पीछे आ गया। अगले ही पल उसने अपना लंबा हाथ लहराया और उसके टेंटेकल सीधे ह्योन-सू की तरफ बढ़ने लगे। किस्मत से यह मॉन्स्टर पूरी तरह अंधा था, इसी वजह से उसका हमला एक बार फिर चूक गया। तभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आते देख ह्योन-सू ने तुरंत पास पड़ी 2 बॉल उठाई और उसकी तरफ फेंक दी। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर उसी दिशा में मुड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर ह्योन-सू ने फिर से अपना इलेक्ट्रिक चाकू सीधे उसके शरीर में घोंप दिया। इस बार करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि मॉन्स्टर कुछ ही पल में सीधे जमीन पर ढेर हो गया। मॉन्स्टर को चकमा देकर ह्योन-सू आखिरकार उन दोनों भाई बहन के फ्लैट तक पहुंच गया। उसने पहले दोनों को शांत कराया, फिर उन्हें अपने साथ सुरक्षित बाहर ले जाने लगा। लेकिन जैसे ही तीनों कमरे से बाहर निकले, तभी अचानक ह्योन-सू के अंदर मौजूद मॉन्स्टर वायरस एक्टिव हो गया। उसकी नाक से तेजी से खून बहने लगा। तभी हमें पता चला कि मॉन्स्टर्स से लड़ाई के दौरान वह भी संक्रमित हो चुका था, यानी वह किसी भी वक्त मॉन्स्टर बन सकता था। ह्योन-सू का शरीर तेजी से उसका साथ छोड़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह अब पूरी तरह मॉन्स्टर में बदल जाएगा। लेकिन तभी एक दरवाजे के टकराते ही वो नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह पूरी ताकत से दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। अंदर आते ही उसकी नजर सीधे उन दोनों बच्चों पर पड़ी और अगले ही पल वह उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, उसी पल ह्योन-सू ने उसका पैर कसकर पकड़ लिया और दोनों भाई बहन से जल्दी भागने को कहा। लेकिन उन्हें भागता देखकर मसल मॉन्स्टर के चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने ह्योन-सू को एक जोरदार लात मारी, फिर गुस्से में उस पर मुक्कों की बारिश शुरू कर दी। वह उसे जान से मार देना चाहता था। ठीक उसी समय ह्योन-सू के 2 दोस्त वहां पहुंच गए। आते ही ह्योन ने अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो कुछ ही पलों में जमीन पर ढेर हो गया। उधर जीसू ने मौका देखकर तुरंत मलबे में फंसे ह्योन-सू को बाहर खींच लिया। इसके बाद दोनों उसे उठाकर एक सुरक्षित कमरे में ले आए। धीरे धीरे ह्योन-सू की काली पड़ चुकी आंखें फिर से नॉर्मल होने लगी। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच मॉन्स्टर बन चुका है या अभी भी इंसान है। उधर दोनों भाई बहन भागते भागते कॉरिडोर में पहुंच गए, लेकिन तभी उनका सामना उसी अंधे मॉन्स्टर से हो गया। उसे देखते ही छोटा भाई अपनी पैंट में ही पेशाब कर बैठा। तभी उसकी बहन को ह्योन-सू की बात याद आई। उसने कहा था कि कॉरिडोर में एक अंधा मॉन्स्टर घूमता है, वह देख नहीं सकता, लेकिन आवाज सुनकर हमला करता है। ये याद आते ही लड़की ने तुरंत अपने भाई का मुंह कसकर बंद कर दिया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और बिना कोई आवाज किए वहीं बिल्कुल शांत खड़े हो गए। खुशकिस्मती से कुछ ही पल बाद वो अंधा मॉन्स्टर वहां से चला गया। लेकिन दोनों भाई बहनों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि मसल मॉन्स्टर फिर उनके पीछे आ पहुंचा। डर के मारे दोनों जोर से चीख पड़े और तभी अचानक दरअसल बच्चों की चीख सुनकर वो अंधा मॉन्स्टर दोबारा वापस लौट आया था। मौका देखते ही बहन ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और वहां से भाग निकली। उधर मसल मॉन्स्टर ने अंधे मॉन्स्टर को पकड़ लिया और उस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। इसके बाद उसने उसे सीधे खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वह दोबारा बच्चों के पीछे दौड़ पड़ा। दोनों भाई बहन अभी ज्यादा दूर पहुंचे भी नहीं थे कि मसल मॉन्स्टर ने कुछ ही पलों में उन्हें दोबारा ढूंढ निकाला। अब वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे दोनों बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें लगा कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक औरत बेबी स्ट्रॉलर धकेलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल आई। वह मॉन्स्टर को ऐसे देख रही थी मानो उसे अच्छी तरह जानती हो। उसने कहा, तरस खाओ इन नन्हे बच्चों पर, छोड़ दो इन्हें प्लीज। लेकिन तभी मॉन्स्टर मुस्कुराया और जमीन पर गिरते ही उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ी। वह रोते हुए मॉन्स्टर से अपने बच्चे को छोड़ देने की भीख मांगने लगी, लेकिन उल्टा उस मॉन्स्टर ने बड़ी बेरहमी से उस बच्चे को अपने पैरों तले कुचल डाला। वो औरत चीखती रह गई, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी। इसके बाद उस मॉन्स्टर ने एक ही मुक्के में उसे भी जमीन पर गिरा दिया। ठीक उसी वक्त ह्योन-सू अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मसल मॉन्स्टर अब उनके सामने खड़ा था। वे कुछ कर पाते उससे पहले ही पीछे पड़ी औरत मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आने से अचानक म्यूटेट होने लगी।
अगले ही पल वह सीधे मसल मॉन्स्टर पर टूट पड़ी। तभी सभी को एहसास हुआ कि वह भी संक्रमित हो चुकी है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। फिर भी उसके अंदर की माँ अब भी उन बच्चों की जान बचाने के लिए लड़ रही थी। इसी बीच हियोन आगे आया और मसल मॉन्स्टर को लगातार उकसाने लगा। तो बस फूला हुआ गुब्बारा है। उसकी बात सुनते ही उस मॉन्स्टर का गुस्सा फूट पड़ा और वो तेजी से हियोन के पीछे लग गया। उधर ह्यूनसू दोनों भाई बहन को सुरक्षित हान अंकल के फ्लैट तक ले आया। इधर हियोन जानबूझकर उस मॉन्स्टर को पूरे कॉरिडोर में दौड़ाता रहा, जिससे उसका ध्यान भटक गया। उसी समय जीसू जमीन पर पड़ी उसी औरत के पास पहुंची। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो भी मॉन्स्टर बनने वाली है। हालात बिगड़ते देख जीसू ने तुरंत अपना बेसबॉल बैट उठा लिया। उसे लगा कि अब उस मॉन्स्टर को मारना ही पड़ेगा, लेकिन अगले ही पल औरत को फिर से होश आ गया। उसकी आंखें भी दोबारा नॉर्मल हो गईं। ये देखकर जीसू ने राहत की सांस ली और